हेलो वेलकम टू हमारी चैनल, आपकी मेरी हमारी चैनल। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना। चलिए कहानी आगे देखते हैं। फेलिक्स का बर्थडे नेक्स्ट वीक आने ही वाला था, तो गियोवानी कहता है कि तो तुम्हें बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए। फेलिक्स मना करने लगता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। गियोवानी कहता है कि क्या तुम्हारा बर्थडे तुम मेरे साथ स्पेंड करोगे। तो फेलिक्स को याद आता है कि ओलिवर ने भी उसे कहा था कि हम पहले की तरह ही तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे। गियोवानी उसे बुला रहा था, लेकिन फेलिक्स तो ओलिवर के विचारों में ही खो गया था। 8 साल पहले फेलिक्स की मुलाकात ओलिवर से हुई थी और तब से उसने अपना बर्थडे ओलिवर के साथ ही स्पेंड किया है। ओलिवर हर बार उसे बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देता है जो अभी तक मार्केट में भी नहीं आए होते और प्रीमियर होते हैं, लेकिन वो फेलिक्स को नहीं अच्छा लगता था। उससे वो चीज़ें इस्तेमाल करने में अनकंफर्टेबल लगता था। फेलिक्स ओलिवर के कहने पर बॉडीगार्ड की जॉब करता था और वो अपने कोवर्कर के साथ बहुत घुल मिल के रहता था, लेकिन ओलिवर उसे हर बार मना कर देता था कि उन लोगों से इतना क्लोज होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, समझ गए। उसके साथ घूमना अच्छा है, लेकिन उससे बहुत पर्सनल मत बन जाना, ठीक है। तुम्हें पता है मेरा कहने का मतलब क्या है ना। मतलब वो फेलिक्स पे कंट्रोल रखता था कि फेलिक्स उसके कलीग से प्यार न करने लगे। फेलिक्स को इससे घुटन होने लगी। ओलिवर उससे पूछता है कि तुम्हारा बर्थडे जल्दी आ रहा है, तुम्हें क्या चाहिए। अब फेलिक्स उससे पक चुका था। उसे ओलिवर से कुछ भी नहीं चाहिए था, उसे बस ओलिवर से फ्री होना था। लेकिन अगर ऐसा होता तो फेलिक्स की मॉम और केटी खतरे में पड़ सकती थी, तो इसीलिए ही फेलिक्स को अपना हर बर्थडे ओलिवर के साथ ही स्पेंड करना पड़ता था। ये एक नियम बन गया था जो कहीं पे लिखा नहीं था, लेकिन फेलिक्स 8 साल से उस नियम को फॉलो करता आया है। तो अभी फेलिक्स गियोवानी को मना कर देता है कि आई एम सॉरी, मेरे बर्थडे पर हम साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। फेलिक्स के बर्थडे के दिन फेलिक्स सांझ 6:30 बजे ओलिवर से एक रेस्टोरेंट में मिलने चला गया, जैसे वो पिछले 8 सालों से करता आया है। ओलिवर उससे एक गिफ्ट देता है और उसे बर्थडे विश करता है। फेलिक्स उसकी ओर देख भी नहीं रहा था और स्टोन फेस बना के रखा था। ओलिवर उसे प्लेन टिकट्स भी देता है जो नेक्स्ट वीक की थी, क्योंकि उसे डर था कि गियोवानी कुछ तो प्लानिंग कर रहा है। वो फेलिक्स को बिजनेस करना सिखाने के बाद उसे फॉरेन ले जाने वाला था, लेकिन अभी उसने ये तय किया कि गियोवानी कुछ करे उससे पहले ही मैं उसे यहाँ से ले जाता हूँ, यही बेहतर रहेगा। मैं जल्दी सब चीज़ें नहीं करना चाहता था, लेकिन अभी प्लान चेंज करने की बारी है, रिस्क लेना ही सही रहेगा। ओलिवर जब से फेलिक्स से मिला है तब से वो फेलिक्स को सिर्फ अपने पास ही रखना चाहता है। ओलिवर को पता चला कि फेलिक्स चेयरमैन का असली बेटा है, तो इससे वो दोनों सिबलिंग बन जाते, फैमिली बन जाते। लेकिन असलियत में तो वो अंदर से खुश था, क्योंकि वो चेयरमैन का बेटा नहीं है। वो फेलिक्स को अपने रास्ते से हटा देता, लेकिन अब वो फेलिक्स से प्यार करता है तो वो उसे हमेशा अपने पास रखना चाहता है। जब फेलिक्स गियोवानी के पास बॉडीगार्ड की जॉब कर रहा था, उससे पहले वो कहीं और बॉडीगार्ड की जॉब कर रहा था। वहाँ दूसरे बॉडीगार्ड्स भी उसके साथ काम करते थे, जिसमें हीटन भी था और दूसरा भी कोई था। ओलिवर उस वक्त फेलिक्स से बात नहीं कर पा रहा था। वो बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले फेलिक्स को देखना चाहता था, तो वो फेलिक्स से उसकी काम की जगह मिलने चला गया। वहाँ उसने देखा कि फेलिक्स अपने कलीग से बहुत क्लोज हो रहा है और उसके साथ बहुत खुश है, तो ये ओलिवर को अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि फेलिक्स उससे अवॉइड कर रहा है और वो फेलिक्स को अपने पूरे कंट्रोल में रखना चाहता था। तो वो फेलिक्स को गियोवानी के पास भेजता है उससे इन्फॉर्मेशन चुराने को, और अगर फेलिक्स ये काम पूरा कर देता है तो वो उसकी फैमिली को कभी हाथ नहीं लगाएगा, ऐसा उसने फेलिक्स को कहा था। उसे पता था कि फेलिक्स ये काम कभी पूरा नहीं कर पाएगा। ओलिवर को इससे कोई लेना देना नहीं था कि फेलिक्स उस काम में सक्सेस हो या फेल हो। उसे तो बस फेलिक्स को हर वक्त अपने साथ रखने का कोई रीज़न चाहिए था, और अगर फेलिक्स कामयाब हो जाता तो ओलिवर गियोवानी को सब कुछ बता देता और गियोवानी फेलिक्स को जेल में डलवा देता, और वहाँ से फिर ओलिवर फेलिक्स को बचा लेता। और तब फेलिक्स को समझ आ जाता कि इस क्रूल दुनिया में सिर्फ ओलिवर ही है जो उसकी हेल्प कर सकता है। सिर्फ ओलिवर एक ही है जिस पर फेलिक्स निर्भर हो सकता है। तो ये ओलिवर का अल्टीमेट गोल था कि फेलिक्स को ये सच पता चल जाए, लेकिन उसका प्लान चौपट हो गया। लेकिन गियोवानी ने उसे अपनी कंपनी दे दी है, तो अब ओलिवर के पास उसके प्रोजेक्ट के लिए फंड जमा हो गया है। अब बस उसे फेलिक्स को ही अपने साथ ले जाना बाकी है।
तो प्रेजेंट का सीन आता है जहाँ फेलिक्स अपने बर्थडे के दिन ओलिवर से मिलने आया है। ओलिवर फेलिक्स को कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा अजीब है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना है। मैंने तो ये भी तय कर लिया है कि हम कहाँ रहने वाले हैं, तो तुम पहले वहाँ चले जाओ, मैं फिर थोड़े ही वक्त में वहाँ आ जाऊँगा। वो बोल ही रहा था, लेकिन फेलिक्स वो प्लेन टिकट्स फाड़ देता है और छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं कहीं पे भी नहीं जा रहा हूँ। अब कोई रीज़न नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं जाऊँ, अभी नहीं और आगे भी कभी नहीं। और वो मन में बोलता है कि मैंने उसके ऑर्डर्स बहुत मान लिए। और वो कहता है कि क्योंकि तुम वो इंसान नहीं हो जिसके साथ मैं होना चाहता हूँ। ओलिवर को बहुत बड़ा शौक लगा था और वो फेलिक्स को कहने वाला था कि फेलिक्स, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, लेकिन तभी फेलिक्स अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग की हुई आवाज़ प्ले करता है। ये उस वक्त का है जब एक हफ्ते पहले ओलिवर फेलिक्स को अपनी कार में बात करने ले गया था और वहाँ वो फेलिक्स को धमका रहा था कि अगर तुम्हारी फैमिली को कुछ हो गया तो फेलिक्स ने ये कब किया था? फेलिक्स अपने फ़ोन में ही कुछ कर रहा था, तभी उससे ओलिवर मिलने आया था। तो तभी फेलिक्स ने अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया था। ओलिवर ने फेलिक्स को कंपनी में काम करने के लिए कहा था और फेलिक्स उसे मना कर रहा था। तब सारे वक्त फेलिक्स का फ़ोन उसके पास उल्टा पड़ा हुआ था और उसमें रिकॉर्डिंग शुरू था। ओलिवर तो बहुत शॉक्ड हो गया था कि फेलिक्स ने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर देना। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।